Assalamualaikum dear students. Today topic is difference between prokaryotic and eukaryotic cells. आज हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में फ़र्क देखेंगे जो कि 9th क्लास का भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट ईयर में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और फर्दर हायर क्लासेस में भी ये एज अ टॉपिक क्वेश्चन मौजूद है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नुमाया न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में नुमाया न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो जो मेन डिफरेंस है वो इन दोनों के बीच में वो ये है, यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन अ न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज बाउंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन and prokaryotic cells don't have a membrane bound nucleus or organelles. Now we discuss their history. प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिनको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया गया था और प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वर हियर फर्स्ट एंड फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स वर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की डिस्कवरी के बाद डिस्कवर किए गए थे और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड हैं। यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल्स बट दे आर मच मोर एडवांस्ड। यूकैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स की निस्बत यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी इनमें दोनों की खासियत पाई जाती है। लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये सबसे सादा तरह के सेल्स हैं और अगर हम देखें ये कब डिस्कवर किए गए थे तो ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल अपीयर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। ये ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर्स अगो अपीयर्ड हुए हैं। प्रोकैरियोट्स आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं ये ऑर्गेनिज्म का सबसे बड़ा ग्रुप है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि तमाम इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स। जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स डोंट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनमें कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी मौजूद नहीं है। दियर सर्कुलर शेप जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इनमें जो सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा हुआ होता है। सेकेंड इज प्रोकैरियोट्स डोंट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ये कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस नहीं है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर। इनका जो अंदरूनी इनकी जो साख्त है वो एक सिंपल सी है, सादा सी है। और प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर टू यूकैरियोट्स। जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कंपैरिजन करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनका साइज़ यूकैरियोट्स की निस्बत छोटा होता है। लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक सेल्स अपीयर्ड अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर्स अगो। जबकि यूकैरियोटिक जो सेल्स हैं ये 1 बिलियन ईयर्स अगो अपीयर हुए हैं। यूकैरियोट्स आर जनरली मोर एडवांस्ड देन प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो सेल्स हैं ये प्रोकैरियोट्स की निस्बत ज़्यादा एडवांस्ड हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड लीनियर जेनेटिक मटीरियल DNA। अनलाइक प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स हैव सेवरल डिफरेंट पार्ट्स। प्रोकैरियोट्स की बजाय जो यूकैरियोट्स हैं इनमें बहुत तरह के मुख्तलिफ हिस्से पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट ऑर्गेनेलिस हैव कवरिंग नोन एज मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनेलिस में कवरिंग होती है जिसको मेम्ब्रेन्स का नाम दिया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर। हमने प्रोकैरियोट्स के बारे में भी पढ़ा है कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है, जबकि यूकैरियोट्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है, पेचीदा होता है। यूकैरियोट्स आर लार्जर दैन प्रोकैरियोट्स इन साइज़। यूकैरियोट्स का जो साइज़ होता है वो प्रोकैरियोट्स की निस्बत बड़ा होता है। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अगर हम फर्दर डिफरेंस देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स डोंट हैव न्यूक्लियस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता तो इनका जो DNA होता है वो इनके साइटोप्लाज्म में आज़ादाना तैर रहा होता है और जहाँ पे DNA फ्लोट कर रहा होता है इस एरिया को न्यूक्लियोइड का नाम दिया जाता है। नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ट्रू न्यूक्लियस इज देयर इन द प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस मौजूद होता है,
न्यूक्लियस के अंदर उसका डीएनए स्टोर होता है और इसको ट्रू न्यूक्लियस का भी नाम दिया जाता है। यू कैन सी इन दीज पिक्चर्स। हमने प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस भी देख लिया, उनकी हिस्ट्री भी पढ़ ली, उनके दरमियान में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो भी देख लिए। अब यहाँ पे हम ब्रीफली प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस देखेंगे, यानी कि उसको यहाँ पे प्रिसाइज किया गया है। वन बाय वन मैं आपके साथ इसको डिस्कस करूँगी। फर्स्ट डिफरेंस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट सो दे डोंट हैव अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस। क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती इसलिए इनमें कोई वाज़िया न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। अगर हम दूसरी तरफ यूकैरियोटिक सेल की तरफ देखें तो अ डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ प्रेजेंट। उनमें डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है और उनका न्यूक्लियस भी डिस्टिंक्ट होता है, यानी कि वाज़िया होता है। सेकंड डिफरेंस हम देखें, दे डोंट हैव मैनी ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। Third difference is cell membrane is present and in eukaryotic cell membrane is also present. Fourth difference is DNA is in naked form. DNA इनका नेकेड फॉर्म में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल DNA इज इन द क्रोमोसोम। नंबर 5, राइबोसोम्स आर ऑफ स्मॉलर साइज एंड आर फ्रीली स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इनका जो राइबोसोम होता है उसका साइज़ छोटा होता है और वो आज़ादाना स्कैटर बिखरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म में, जबकि राइबोसोम्स जो यूकैरियोटिक सेल्स का होता है वो लार्जर इन साइज़ होता है और वो प्रेजेंट होता है या फिर अटैच होता है उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक की जो सेल वॉल होती है वो प्लांट सेल पे मुश्तमिल होती है और वो सेलुलोज की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। लास्ट डिफरेंस इज द ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ प्रोकैरियोट सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट। वो ऑर्गेनिज़म जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं उनको प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, जबकि वो ऑर्गेनिज़म जो यूकैरियोटिक सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं या उनसे बने होते हैं इनको यूकैरियोट्स का नाम दिया जाता है। लास्ट पे हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में एग्जांपल्स हैं एल्गी, फंजाई, एनिमल्स एंड प्लांट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल and press the bell icon to receive the notification of my all videos. Thank you.